प्रणाम, मैं पुनीत शर्मा, ज्योतिषाचार्य। बहुत बार घर के वास्तु का जब हम जिक्र करते हैं तो हम यही बताते हैं कि हमने वास्तु के अनुरूप दिशाओं का चयन किया है, वास्तु के अनुरूप हमने रंगों को चुना है, वास्तु के अनुरूप ही हमने हर व्यवस्था की है। लेकिन उसके बावजूद घर में जब हम कदम रखते हैं तो सिर भारी होने लग पड़ता है या मन ही नहीं लगता। तो ऐसी कौन सी और सी असावधानियाँ थी जो हमसे चूक हो गई, या ऐसे कौन से विषय थे जिन्हें हमने ध्यान नहीं दिया और जिन्हें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सबसे पहली चीज़, घर का मुख्य दरवाज़ा जो होता है उसके ऊपर ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते, क्योंकि घर के बाहर जैसे ही हम एंटर करते हैं तो घर के बाहर आप देखेंगे कुछ लोग झाड़ू पोछा या सफाई का सामान अव्यवस्थित तरीके से फेंक देते हैं, जबकि मुख्य द्वार जो होता है यही हमें यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करता है और यही वो एक रास्ता होता है जिधर से घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करती हैं। घर के मुख्य द्वार को जितना ज़्यादा हम व्यवस्थित रखेंगे, जितना ज़्यादा हम खूबसूरत रखेंगे और जितना ज़्यादा उसका ध्यान ये देंगे कि क्रिकिंग वॉइस तो नहीं आ रही, यानी कि अगर आ रही है तो आपने उनके जो कब्जे बने होते हैं उसमें ऑयलिंग करनी है। दूसरा, अगर आपका मुख्य द्वार जो है वो रगड़ के खुल रहा है, यानी कि जमीन से टकरा के खुल रहा है और एक आवाज़ सी क्रिएट होती है, तो आपको उस चीज़ को बहुत सावधानी से ठीक करवाना है, क्योंकि उससे घर के अंदर रहने वाले लोगों को स्किन के इश्यूज आते हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स आती हैं। और जैसे ही आप उसको व्यवस्थित करवा लेते हैं, ठीक करवा लेते हैं, तो स्किन के जो एलिमेंट्स हैं उनमें मेडिसिन जो है वो अपना इम्पैक्ट देना शुरू कर देती हैं, सपोर्ट देनी शुरू कर देती हैं और आप ठीक होना शुरू हो जाते हो। इसके साथ साथ में अगर आप घर के बाहर झाड़ू पोछा और सफाई का सामान फेंक देंगे तो घर के अंदर रहने वाले सभी सदस्यों का टकराव जो होगा, वो आर्गुमेंट्स जो होंगे वो इस वजह से हो जाएंगे कि आप अगर किसी बात के निर्णय तक पहुंचना चाहते हो तो आप नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि उस समय में मतभेद होना, झगड़ा होना या अपने अपने मत लेके जिद के ऊपर अटक जाने जैसी समस्याएं देखने में आती हैं। तो रिमूव कर दीजिए घर के बाहर अगर झाड़ू पोछा और आपने सफाई का सामान अव्यवस्थित तरीके से रख छोड़ा है। घर के बाहर अगर आप डस्टबिन निकाल के रखते हैं तो उसे हमेशा कवर्ड रखिए। अगर आप घर के बाहर आपके रोशनी का उचित प्रबंध नहीं है तो घर के बाहर रोशनी का प्रबंध कीजिए, ताकि संध्या समय आप रोशनी जला के अपने घर के अंदर प्रवेश करने वाली ऊर्जाओं को सकारात्मक कर सके। इसके बावजूद आपने एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है, जिससे आपके घर में जो भी चीज़ों की जैसे धन की बरकत नहीं है, हेल्थ संबंधी समस्याएं बनती ही जा रही हैं, घर में प्रवेश करने के बावजूद आपका मन नहीं लग रहा और आपको भारीपन और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो बार बार यही आहत करती हैं कि इतना कुछ करने के बाद आप इन चीज़ों से, इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो किस तरह से आप निकल पाएंगे। तो आप देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका मुख्य द्वार के सामने दो और द्वार हों, यानी कि इधर से ऊर्जा का जो प्रभाव हुआ वो एकदम से बाहर निकल रहा है दूसरे रास्ते से। तो अब जो मध्य में एक द्वार है, यानी कि एक ही सीध में बने हुए 3 द्वार जो हैं ये भी वास्तु दोष को क्रिएट करते हैं। और अगर ऐसा है तो आप सेंटर वाले दरवाजे के ऊपर या तो क्रिस्टल हैंग कर दीजिए या वहाँ पे आप एक विंड चाइम लगा दीजिए जो कि 5 रॉड्स की हो और मेटल की हो। इसके साथ पायरा बैंड्स मिलते हैं, वो भी आप उल्टा करके जो पिरामिड्स की जो शेप है वो जमीन की तरफ पॉइंटेड करके आप ऊपर लगा दें, तो फिर आपका दरवाज़ा अगर खुला भी है तो वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है आपके घर के अंदर, जो बरकत नहीं हो पा रही, उसे वो बना के रखेगा। अब अगर आपके 2 द्वार हैं, यानी कि एक द्वार सामने एक द्वार पीछे, तो ये एक तरह से ये भी सिमिलर इम्पैक्ट डालता है, यानी कि एक तरफ से जो ऊर्जा आई वो दूसरी तरफ से निकल गई। या तो आप पिछले द्वार पे कर्टन डाल सकते हैं, कर्टन हमेशा लगा रहेगा तो वो ये समस्या आपकी समाधान कर देगा कि बरकत जो नहीं हो रही आपके घर के अंदर और आप महसूस करते हैं इतना कमाने के बावजूद जिस दिन धन आता है उसके आते ही आपके खर्चे जो हैं वो पहले ही लिस्ट बना के सामने आपके आ जाते हैं। तो किस तरह से आप अपनी इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, बहुत आसान है और बहुत सरल है अगर आपने छोटी छोटी बातों का ध्यान दे दिया तो।
इसके बाद अगर हम चर्चा करें कि किस तरह से घर के अंदर आप व्यवस्थित रख सकते हैं ऊर्जाओं को, क्योंकि वास्तु तो आपका ऑलरेडी ठीक है, आपने हर जगह सोच समझ के ही बनाई हुई है। आपकी किचन नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, साउथ ईस्ट में है। आपका जो पूजा का स्थान है नॉर्थ ईस्ट में बना हुआ है। आपका लिविंग एरिया सही जगह पे है। आपका स्टडी रूम बच्चों का सही जगह पे बना हुआ है। वेस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ की तरफ फेसिंग आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, फिर भी उनका ध्यान नहीं लग रहा, कंसंट्रेशन नहीं बन रही, तो ऐसा और कौन सा उपाय है जो आप कर सकते हैं? तो आप जब भी पूजा करते हैं घर के अंदर और आपके घर में अगर गायत्री मंत्र का उच्चारण होता है या उसकी कैसेट लगाई जाती है, उसके पास आप जल भर के एक गिलास रख दीजिए और वो जल अपने घर में स्प्रे कीजिए, यानी कि स्प्रिंकल कीजिए। डेली का आप एक रूटीन बना लीजिए। इससे भी घर में जो हैवीनेस है, जो ऊर्जाओं का शोधन है, वो होना शुरू हो जाता है। तो घर के अंदर गायत्री मंत्र का जाप चलाना या किसी भी इष्ट का जाप जो आपको पसंद है, यानी कि वाहिगुरु का आप कर सकते हैं, जिसको आप पसंद करते हो आप उसे चला सकते हैं। महामृत्युंजय चला सकते हैं। गायत्री मंत्र को मैंने इसलिए आपको बोला कि गायत्री मंत्र से घर के अंदर रहने वाले बच्चों की जो बुद्धि है वो भ्रमित नहीं होती, यानी कि एक पर्टिकुलर एज में अगर वो चल रहे हैं, जिसको हम एडोलेसेंट एज कहते हैं, जिसमें कि वो आकर्षित होते हैं विभिन्न जो समाज के अंदर व्याप्त चीज़ें हैं उनकी तरफ, उनसे उन्हें दूर रखा जा सकता है। तो ये एक जो रेमेडीज़ मैंने आपको बताई है, ये इजीली आप हर कोई अपने घर में अपना सकता है। इसके साथ साथ में बच्चों के अंदर संस्कार भी आते हैं। जब आप घर के अंदर गायत्री मंत्र का जाप चलाएंगे, कुछ शब्द तो उनके कानों में भी जाएंगे, तो जो श्रुतियाँ हैं हम लोगों की, ये हमारे सबकॉन्शियस से इमिडिएटली कनेक्ट होती हैं। कनेक्ट होंगी तो आपके शरीर के अंदर भी वो वाइब्रेशंस जाएंगी, वो बच्चों के अंदर भी वाइब्रेशंस जाएंगी जो उन्हें सद्बुद्धि देंगी और उन्हें भटकाव की स्थितियों में जाने से रोक देंगी। आजकल बहुत ही कॉमन है कि हर कोई बच्चा जो है वो ड्रग्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है या वो कुछ एक ऐसे एडिक्शंस की तरफ चला जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि शायद एन्जॉयमेंट का यही एक तरीका है। तो अगर गायत्री मंत्र के वाइब्रेशंस आपके घर के अंदर चलते हैं और घर में उससे ऊर्जित जल को छिड़काव किया जाता है, तो घर का आभा मंडल, ऊर्जा मंडल ऐसा हो जाता है कि आपके बच्चे को जो एक विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं वो नहीं आते, यानी कि ब्रेन एनालिटिक्स जिसकी हम बात करते हैं वो इतने ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, इतने अच्छे हो जाते हैं कि आपका बच्चा भ्रमित नहीं होता। तो ये सब चीज़ें हैं। साथ साथ में घर के अंदर बरकत के लिए एक और चीज़ आप कर सकते हैं। घर में जब भी आप किचन का काम ख़त्म कर लेते हैं रात के समय में, तो किचन को साफ सुथरा करने के बाद में कपूर के ऊपर कुछ टुकड़े लौंग के डाल के आप जलाएं और उस समय आप ये जो धुआं है इसे एक बार अगर हो सके तो घर के पैसेज में जहाँ जहाँ आप घुमा सकते हैं वहाँ घुमा दें। उसके बाद किचन में ला के ये रख दें वापस। तो इससे क्या होगा, घर के अंदर बरकत आएगी, घर के अंदर धन के जो अभाव हैं, धन का जो संचय आप नहीं कर पा रहे हैं उसमें सुधार हो जाएगा। साथ में अगर आप और भी इसमें एडिशन करना चाहते हैं तो अपना जो लॉकर है उसकी स्थितियों को आप हम लोगों को लिख के पूछ सकते हैं कि आपने अपना लॉकर कहाँ रखा है, तो हम आपको गाइड करेंगे कि आपको लॉकर कहाँ रखना चाहिए। वैसे अगर आप यूट्यूब चैनल मेरा फॉलो कर रहे हैं तो आपको इससे पहले भी मैंने एक लॉकर की सही स्थिति क्या होनी चाहिए उसके ऊपर एक वीडियो डाला था, अपलोड किया था, आप उसे देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए गॉडब्लेस टीवी विदाउट स्पेस एंड बेल आइकॉन हिट कीजिए ताकि अपडेट्स आपको मिलते रहें और समय रहते आप इनसे जो भी रेमेडीज़ मैं आपको बताती हूँ उनसे लाभान्वित हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। मंगल हो, शुभ हो। नमस्कार।